हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, तो हम आज एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए यूज़ की जाती है। इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन में भी यही देखा था। तो अब ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, इसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एडवांस का हो, नीट का हो या फिर जेई का हो। तो बस आपको क्या करना है, फोकस होकर इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी होता है सेम। एक होता है सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए थे, तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है देयर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और ये जो होता है वो डाइल्यूट मीडियम में हुआ था। जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो डाइल्यूट मीडियम में हुआ था। ये किस में होता है, ये कंसनट्रेटेड बेस, वो मिनिमम 50% तक कंसनट्रेटेड होना चाहिए। KOH भी हो सकता है और NaOH भी हो सकता है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये जो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन है, ये एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपको पता है जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें एक तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दो कंपाउंड लेने पड़ेंगे। और आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लूँ फॉर्मेल्डिहाइड के, HCOOH, अब मैं बोलूँ इसका तुम्हें 50% कंसनट्रेटेड है NaOH, इसके साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो देखो कैसे करनी है इसकी रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल हैं तो दोनों को आप क्या कर लो, सेपरेट लिख लो। अगर आपको ये याद है कि ये क्या है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यानी कि एक जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। तो बेसिकली इसमें दो, एक ऑक्सीडेशन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा और एक रिडक्शन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कैसे होंगे, देखो। तो मतलब पहले हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं और एक का क्या करा देते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जब आपको कराना होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन को ऐड कराना है। तो ऑक्सीजन को जब ऐड कराना है तो ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, ठीक, और यहाँ पे क्या जोड़ दो, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक H भी है। तो अब ये H क्या होता है, इस H को ये Na क्या कर देता है, रिप्लेस। तो फाइनल जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका तो हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब इसका क्या कराना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के लिए आपको सेम ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन। तो देखो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा क्या बना, CH3, क्योंकि एक H ये तो हम CH3 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या जुड़ा है, OH, यानी कि एक क्या बना, एल्कोहल, और एक ये आयनिक कंपाउंड्स बना है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो हम उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं और तो आप सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन को बड़े ही आसानी से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए अब देखो कैसे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बने। मान के चलो
ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले चेक करना है आपको कि कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो जिस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे एक साइड में एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए और उसके पास क्या होने चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अब देखो ये वाला जो हमारा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, C⋅OH, इससे ये एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो जब आप देखोगे ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जब कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी आप सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे इसका 50% NaOH। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिडक्शन कराना है और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन इस पाई बॉन्ड का होगा, इसको ब्रेक करा के यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो एक H यहाँ जोड़ देना है, एक H यहाँ पे जोड़ देना है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बना, C, एक तो जुड़ेगा, देखो इस पे पहले से ही एक H था, एक H और मिल गया तो CH2, और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH, और बेंजीन रिंग तो पहले से ही थी। तो ये देखो कितना सिंपल है प्रोडक्ट बनाना। अब दूसरी रिएक्शन करानी है, तो दूसरी रिएक्शन कराने के लिए आपको यहाँ पे O को सेट करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कराओगे। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं C⋅O⋅OH, और ये एक बेंजीन रिंग जुड़ी है इसके साथ। फिर आपको क्या करना है, ये रिप्लेस कौन कर देगा, ये वाला सोडियम। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना C⋅O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये बन गई हमारी बेंजीन। तो ये एक प्रोडक्ट आपका ये बना और एक प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखो क्रॉस कैनिज़ारो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अभी तक सिमेट्री प्रोडक्ट थे, अब अनसिमेट्रिक मिलेंगे, जैसे C⋅OH H प्लस CHO। अब देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो अब होगी नहीं, क्योंकि अब अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होगा ही। तो देखो अब इसमें देखो ये छोटू है, ठीक, और ये क्या है, ये मोटू है। तो जो मोटा इंसान होगा वो क्या होना चाहेगा, पतला होना चाहिए। ठीक, तो अगर कोई भी मोटा इंसान है, उसे पतला है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको उसका रिडक्शन कराना पड़ेगा। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे जो हमने रिडक्शन कराया है वो किस बॉन्ड का कराया है, इस डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब जो बल्कि होगा, अगर डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन है तो उनका आप क्या कर दोगे, रिडक्शन करा दोगे, किसका, बल्कि वाले का। तो इसमें ये बल्कि है, तो इसका रिडक्शन के लिए आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है इसको तोड़ना है और HH जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। ठीक, बल्कि वाले का रिडक्शन करा के एल्कोहल बन जाएगा। और जो ये है इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, C⋅OH। अब ये H रिप्लेस हो जाएगा इस Na के साथ, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है C⋅OH O नेगेटिव। अगर यहाँ पे KOH होता तो K आ जाता, तो Na पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो लेस रिएक्टिव है उसका क्या कराना। अब देखो बल्कि है तो भाई लेस रिएक्टिव है। ठीक, अगर कोई फैटी इंसान या मोटा इंसान है तो उसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, यानी कि जो लेस रिएक्टिव रहेगा वो कौन रहेगा, रिडक्शन, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो मोर रिएक्टिव है उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हम देखते हैं। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन होती है इसी में, इसका नाम है इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो। क्या बोलते हैं हम, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो
तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में होगी C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड NaOH। तो इसमें क्या करना है, एक का तो मैं ऑक्सीडेशन करा दो और दूसरे का रिडक्शन। तो इसका हम करा देते हैं रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C यहाँ पे जब रिडक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करके एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो क्या बन गया ये CH2OH। और जो दूसरे का करा होगा तो उसका प्रोडक्ट बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लो, C डबल बॉन्ड O C, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे भी कंसनट्रेटेड NaOH। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो CH2 और OH, ये करा दिया हमने रिडक्शन। फिर यहाँ पे दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन between benzaldehyde and acetophenone known as in the presence of dilute NaOH, ठीक है। तो देखो डाइल्यूट की बात कर रहा है, तो कंसनट्रेटेड में होता था, तो डाइल्यूट NaOH में कौन सी रिएक्शन होती थी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसने एग्जांपल भी कौन से दिए देखो, एक तो दिया है तुम्हें बेंजील्डिहाइड, तो ये रहा तुम्हारा बेंजील्डिहाइड। दूसरा क्या दिया, एसीटोफिनोन, यानी कि एक तरफ CH3, एसीटोन में एक तरफ CH3 था, इस साइड भी CH3 था, बस यहाँ पे तुम्हें क्या लगा देना, यहाँ पे बेंजीन लगा देनी। तो ये रहा एसीटोफिनोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखोगे, सबसे पहले देखो अल्फ़ा पार्ट। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे भी ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी तो इस पे नहीं है अल्फ़ा हाइड्रोजन, पर यहाँ पे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो कैनिज़ारो तो नहीं होगी, ना क्रॉस होगी, ना सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, और यहाँ पे डाइल्यूट भी है, ठीक है। रिएजेंट क्या दे रखा है, डाइल्यूट, तो यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन मेटा क्लोरो बेंजील्डिहाइड is treated with 50% KOH solution, 50% KOH solution, the product obtained is, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब देखो ट्रीटेड विद 50% KOH दे रखा है, तो यानी कि ये कैसी होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन, एक में अल्कोहल बनता है और एक में आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो इसने जो ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन देखो क्या क्या दिए। एक ऑप्शन था तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन एक प्रोडक्ट ये था, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट ये, ऑप्शन नंबर बी एक प्रोडक्ट ये, एंड ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या दे रखा था, ClCH,
और ये रहा हमारा ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, मेटाक्लोरो बेंजिल्डिहाइड। तो मेटाक्लोरो बेंजिल्डिहाइड का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CHO और इसकी मेटा पोजीशन ये रही CH। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे तो कोई क्लोरीन ग्रुप ही नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B सही हो जाए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की जो एक लास्ट रिएक्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आप बेंजीन के साथ पढ़ चुके हो। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब देखेंगे ये कैसे एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो जो ये बेंजीन रिंग है जिसे अपन बेंजिल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें जो CHO ग्रुप है ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक, और COOH भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और CHO भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये ग्रुप कैसे होते हैं, ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते। जो आपकी फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन है, फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये शो नहीं करती। ठीक है, तो इसकी कुछ गिनी चुनी रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा दे रहा हूँ। तो ये है आपकी कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, एक Br2 और Fe Br3 के प्रेजेंस में होगा तो CHO। तो ये जो Br है वो किस पोजीशन पे ऐड होगा, ये मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। ठीक है, इसको हम क्या, इस रिएक्शन को किस नाम से और जाना जाता है, हेलोजिनेशन। हम इसको हेलोजिनेशन भी रिएक्शन बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। और इस नाम से भी आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बेंजिल्डिहाइड का हेलोजिनेशन इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो CHO है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे क्या हो गया, CHO नाइट्रेशन। ठीक, अब देखोगे नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हो गया CHO और ये बन गई तुम्हारी एक बेंजीन रिंग SO3H। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। ठीक, क्या होते बोलते हैं, सल्फोनेशन। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती हैं। ठीक है, और ये आपके तो नीट के क्वेश्चन थे यहाँ पे, और हमने इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन भी देखी क्या होती है, और क्रॉस कैनिज़ारो भी देखी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ट्रिक है कि इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देना है, एक को रिडक्शन। ये दोनों कैसे कराने हैं ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट कंपाउंड व्हेन subjected to the hydrolysis of 50% aqueous sodium hydrochloride
ऑक्साइड प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड एसिड। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड था वो एसिड ही था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, एल्कोहल और एसिड मिल रहा है। मतलब कौन सा कंपाउंड होगा जिसकी रिएक्शन हमें कराने पे एल्कोहल और एसिड मिलेगा, उसने ऑप्शन दे रखे थे। तो ये सिर्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था, CH3 CH2 CH2 CHO, बी ऑप्शन है C6H5 CHO, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास C6H5 CH2 CHO, एंड डी ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो आप इस पे देखोगे 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसके पास भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग जुड़ी होगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पहले से ही है और एक H। तो इसके पास, इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट है वो ख़त्म हुआ। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें